की शक्तियों को जागृत कर ले तो वह हजारों को नहीं, लाखों को नहीं, पूरी की पूरी दुनिया को बदल सकता है, आकर्षित कर सकता है, खुद बहुत बड़ी क्रांति घटित कर सकता है। इतनी शक्तियां सबके भीतर है, ऐसा नहीं किसी एक के भीतर, हम सबके भीतर मौजूद है। पर इनको जागृत करने के लिए जिंदगी के एक महत्वपूर्ण रहस्य को समझना जरूरी है, और उसी रहस्य पे मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को समझना होगा कि आम इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहत किस चीज की रखता है, सबसे ज्यादा क्या तलाश में लगा रहता है। इस विषय पे खोजबीन की जाए तो बात निकल कर जो आती वो यह आती है कि आम इंसान अपने जीवन में सुरक्षा को खोज रहा है, सुरक्षित रास्तों की तलाश कर रहा है कि ऐसा जिंदगी जीने का कोई रास्ता मिल जाए जिसमें ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़े और बड़े आराम से जिंदगी गुजर जाए। जितनी मेहनत आज करनी पड़ती है उतनी भी नहीं करनी पड़े, लगभग कुछ भी न करना पड़े और जिंदगी बड़े आराम से गुजर जाए तो कितना अच्छा हो जाए। और कुछ भी नहीं करते हुए मेरी जिंदगी भी गुजर जाए और ऐसी कोई व्यवस्था मैं कर दूं कि मेरे आने वाली पीढ़ी को भी कुछ नहीं करना पड़े और उनका भी जीवन बड़े आराम से गुजर जाए तो और भी मजा आ जाए। ऐसी अभिलाषा हर इंसान लेके अपनी जिंदगी में कुछ खोजने में लगा हुआ है। और रहस्य जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि जितनी ज्यादा सुरक्षा हम अपनी जिंदगी में खोजेंगे उतने ही हम भीतर से कमजोर होते जाएंगे। जितनी ज्यादा सुरक्षित रास्तों की तलाश करेंगे उतनी हमारी शक्तियां क्षीण होती जाएगी, विलुप्त होती जाएगी, दमित होती जाएगी। इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक जंगल था, उसमें दो नन्हे पौधे थे। दोनों पौधे पास पास में स्थित थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी, दोनों अपने दिल की हर बात एक दूसरे से शेयर करते रहते थे। एक दिन क्या हुआ, उनको एक घटना की जानकारी हुई कि इस धरती पर एक बार बहुत तेज तूफान आया था। उस तूफान की हवाएं इतनी प्रचंड थी कि इस धरती के अधिकांश वृक्ष को वो उड़ा के ले गई। चंद वृक्ष बच पाए जो बहुत बड़े थे, जो बहुत मजबूत थे, बाकी सब समाप्त हो गए। जैसे इस घटना की जानकारी उनको हुई, उनके मन में एक भय पैदा हुआ, एक डर ने जन्म लिया कि यदि ऐसा तूफान फिर कभी आ गया तो हमारा क्या होगा, हमारा तो बचना नामुमकिन हो जाएगा। जैसे इस डर ने जन्म लिया उनके मन में सवाल पैदा होने लगे, वो सोचने लगे, वो एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर हमें करना क्या चाहिए, किस प्रकार हमें बचने का रास्ता निकालना चाहिए। तत्काल में उनके पास ऐसा कोई जवाब नहीं था, ऐसी कोई तैयारी नहीं थी, ऐसा कोई जिंदगी का अनुभव नहीं था कि करना क्या चाहिए। तो वो उस विषय पे सोचने लगे, विचार करने लगे, चिंतन मनन करने लगे। बहुत देर तक सोचते ही रहे, सोचते ही रहे, सोचते ही रहे। और काफी देर सोचने के बाद उनमें से एक बोला, देखो इस विषय पे मैंने बहुत सोचा है, बहुत चिंतन किया है, और बहुत कुछ सोचने के बाद मेरी जो बात समझ में आई वो ये आई है कि ये तूफान का आना या ना आना ये तो हमारे वश की बात ही नहीं है। इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, प्रकृति कब क्या करेगी ये हमारे हाथ में नहीं है। हम तो सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि आज से अपने आप को मजबूत बनाना शुरू करते हैं। आज से अपनी सीखने की इच्छा को बढ़ाएं, अपनी तैयारियों को बढ़ाएं, अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाएं और ऐसा बनने का लक्ष्य ले लें और हम भी किसी भी तूफान का सामना कर सकें। हम ऐसे बन जाएं कि हम भी किसी तूफान का सामना कर सकें, यही एकमात्र रास्ता हमारे पास है। जैसे उसने ये बात बोली, उसका जो दूसरा साथी था वह उसकी बात पर जोरदार हंस पड़ा। हंसने का मतलब कोई खुशी वाली हंसी नहीं, वह उसका मजाक बनाने लगा। वह बोला, तू तो पागल हो गया है, हम इतनी नन्ही सी जान नए नए इस दुनिया में आए हैं,
हम में न तो कोई सामर्थ्य है, न कोई इतनी बड़ी ताकत है, और तुम बातें करते हो इतनी बड़ी बड़ी कि हम भी ऐसे बन जाएंगे जो किसी भी तूफान का सामना कर सके। मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग सटक गया है। इस धरती पर जब भी कोई इंसान ऐसी एक विचित्र बात कह देता है जो आम इंसान के सोचने के वश में नहीं होती है, तो दुनिया उसको इसी तरह से पागल कहा करती है। और सबसे बड़ा सत्य हमारे सामने है कि आज तक दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं वो सिर्फ पागलों ने किए हैं। समझ लो आपके मन में कोई ऐसी बात आ जाती है जो आम आदमी नहीं सोच सकता है, लेकिन आपकी बात सत्य है, समझ लो आपको जिंदगी का सही रास्ता मिल गया है। वे दोस्त उसको कहने लगा कि तू तो पागल हो गया है, तेरी बातों में तो आत्महत्या की बू नजर आ रही है मुझे। अगर हमें अपना बचाव ही करना है तो मेरी बात को तू ध्यान से सुन ले। हमें कोई सुरक्षित स्थान खोज लेना चाहिए, हमें कोई ऐसा सहारा ढूंढ लेना चाहिए जिसकी आड़ में जाकर हम छिप जाएं, ऐसा मजबूत सहारा कि कितनी भी हवाएं आओ वो सहारा उन हवाओं को रोक ले, हमको कभी अपनी जिंदगी में हवाओं का सामना करना ही ना पड़े। ऐसा सुरक्षित स्थान खोज के वहां जाकर हमें छिप जाना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रूप से अपनी जिंदगी को गुजार सकें। दूसरे वाले ने जो ये बात बोली तो पहले वाले को वह बात कुछ अच्छी नहीं लगी, कोई उचित न लगी, उस बात में आकर्षण उसको नजर नहीं आया, उसका मन उस बात की तरफ ज्यादा रुख नहीं कर पाया कि तुम क्या बात करते हो, कहीं जाकर छिप जाएं और किसी के सहारे अपनी जिंदगी को गुजार लें। क्या हम इसीलिए धरती पर आए हैं? हमारे होने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे जीने से क्या फायदा होगा? हम अपना कर्म करते हुए, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए, अपने को जो संघर्ष करना चाहिए वो संघर्ष करते हुए यदि एक दिन मर भी जाएंगे तो उस जीने से तो बेहतर होगा कि कहीं छिप छिप कर जीना पड़े, किसी के सहारे जिंदगी काटनी पड़े। ऐसे जीने से तो मौत ज्यादा बेहतर है। दोनों के विचार बुनियादी तौर पर एकदम अलग अलग है। एक आम आदमी की सोच रखने वाला जो हर संघर्ष के समय सुरक्षा खोजता है, किसी का सहारा खोजता है, कोई मुझे मदद मिल जाए, कोई आकर मुझे संभाल ले, कोई मेरा संरक्षक मिल जाए, कोई मुझे सब्सिडी मिल जाए, कोई मेरा अपलाइन मिल जाए जो मेरा सारा काम बना दे। और दूसरा जो था वो खास इंसान की सोच रखने वाला जो हर संघर्ष को स्वयं करके अपनी जिंदगी को एक बेहतर तरीके से जीना चाहता है। दोनों के विचार एकदम अलग अलग थे। पहले वाला दूसरे वाले को अपनी बात समझा रहा है कि देखो जाना तो सभी को है, जो भी इस जीवन में आया है जाना सभी को है, कोई 4 दिन पहले तो कोई 4 दिन बाद, पर मौत आने से पहले मरने को स्वीकार कर लेना ये मुझसे तो न हो पाएगा। यदि हम अपने अस्तित्व को समाप्त कर दें, हम अपनी पहचान को समाप्त कर दें, तो ये तो मरने जैसा ही हो गया ना।